हेलो स्टूडेंट, आपका कब्बू क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आपके बीच में चल रहा है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। हमारे कई सारे पार्ट इसमें हो चुके हैं। आज पार्ट नंबर 5 होने वाला है। कुछ फेस्टिवल की वजह से हमारे बीच में छुट्टियां रहीं, ठीक है। आज कुछ नए चीज़ करने वाले हैं, यानी पार्ट को हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी में पेपर ज़्यादातर पेपरों में आते हैं। इन क्वेश्चनों को हमें किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से सॉल्यूशन देना है इनको, और किस प्रकार से इसमें किस फॉर्मूले का अप्लाई करना है। मैंने सारे फॉर्मूले लगवाए हैं, इसमें शायद पार्ट नंबर 3 तक लिखवाए हैं। वो फॉर्मूले बहुत अच्छे प्रकार से आप याद करेंगे। कुछ बच्चों ने कर लिए भी होंगे, कुछ बच्चों ने नहीं किए होंगे, तो जिनने नहीं करे वो याद करें और उस फॉर्मूले को अच्छे से अप्लाई करें, ठीक है। एक बार चैनल सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन में आज क्या करने वाले हैं। नया क्वेश्चन होने वाला है आज क्वेश्चन में, यानी सबसे पहला बोलता है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड मैंने आपको बताया हुआ त्रिज्यखंड होता क्या है, ठीक है। और त्रिज्यखंड में होता क्या है, सबसे पहले इस चीज को अप्लाई करना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोलने वाला है। एक बार क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले हमारे पास में 11.1 एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, जिसका कोण कितना है 60 डिग्री है। तो हमें सबसे पहले हमारे पास में त्रिज्यखंड बनाना चाहिए। क्या त्रिज्यखंड, सबसे पहले त्रिज्यखंड कैसा होता है जानते हो आप। पहले हम इसमें क्या बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं जिसमें हमारे पास में एक केंद्र होता है, एक केंद्र O होता है। ये वाला कोण इससे मिला होता है, ये वाला कोण इससे मिला होता है, ठीक है। ये वाला कोण इससे मिला हुआ, ये वाला कोण इससे मिला हुआ। इस चीज को, ये वाले पॉइंट को, इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसको टच करेंगे। ये ए पॉइंट होता है, ये बी पॉइंट होता है, ठीक है। ये क्या हमारे पास में, ये कहलाता है हमारे पास में त्रिज्यखंड। क्या कहलाता है, ये त्रिज्यखंड, ठीक है। क्या कहलाएगा हमारे पास में, त्रिज्यखंड कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे करना क्या है, अब इसमें हमें करना क्या हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में त्रिज्यखंड बनता है। त्रिज्यखंड के बाद हमें करना क्या होता है, इसमें त्रिज्यखंड बनाने के बाद में इसमें एक क्षेत्रफल निकलता है। क्या निकलता है हमारे पास में, क्षेत्र, क्या होता है हमारा क्षेत्रफल होता है। इसमें क्षेत्रफल होता है, मैंने सबसे पहले क्या बोला, जिसमें हमारे पास में क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है, यानी परिधि आपने सीखी होगी। परिधि क्या होती है, परिधि जानते हो, यानी यहाँ से मैंने प्रकार रखकर चालू करता हूँ, उसको प्रकार से यहाँ से बनाता चालू करता हूँ और वहीं आकर वो खत्म हो जाती है, क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। इसी प्रकार वही क्षेत्रफल होता है हमारा, ठीक है। तो उसने बोला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना, किसका, इस वाले पार्ट का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। उसने क्या बोला, हमारे पास में क्या दे रखा है, उसने बोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। मेरे पास में ये वाली क्या है, मेरे पास में त्रिज्या होंगी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर बराबर कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने बोला कि जिसमें कोण मेरे काम आएगा, थीटा बराबर क्या मेरे पास में 60 डिग्री होगा, मेरे पास में 60 डिग्री, ठीक है। त्रिज्यखंड मतलब ये निकालना, हमें क्या निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना, पूरा पार्ट, ठीक है। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे बढ़िया से। इसमें ये हमें क्या निकालना है, इसको पार्ट को निकालना है, ठीक है। हमने इस पार्ट को निकालना था, इस पार्ट को निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने। क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया होगा। त्रिज्यखंड का एक फॉर्मूला होता है, लिखना कि त्रिज्यखंड का एक फॉर्मूला, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला बताया होगा मैंने। त्रिज्यखंड का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें एक फॉर्मूला होगा हमारे पास में, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, ठीक है। ये क्या हमारे पास में इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें हमारे पास में थीटा का मान पता होना चाहिए और हमें आर का मान पता होना चाहिए। क्या, थीटा का मान पता होना चाहिए और आर का मान पता होना चाहिए। सबसे पहले त्रिज्यखंड का फॉर्मूला हम लेके चलेंगे। पाई का मान मैं लगाऊंगा 22/7, अप्लाई करना 22/7 अप्लाई करना है। पाई के दो मान होता है, 22/7 होता है और एक होता है मेरे पास में 3.14, ठीक है। जिसको हम इस वाले मान को इसमें क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। इसमें आर का मान मेरे पास में कितना 6 दे रखा है, 6 का स्क्वायर है, 6 × 6। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, ठीक है। बट और क्या बचा मेरे पास में 360 हो गया, ठीक है। मेरे पास में 0 से 0 काट सकता हूँ, 6 से काट सकता हूँ, कितनी बार, 6 बार। 6 से काटा कितनी बार, 1 बार, ठीक है। मेरे पास में बचा क्या, 22 × 6 बचा बट्टे 7 बचा, ठीक है। इतना बचने के बाद में मैं इसका गुणा इसमें करता हूं, तो इसका गुणा इसमें करूंगा। 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है। 6 दूनी 12, 12 और 2 कितना होगा मेरे पास में, 6 दूनी 12, 12 और 2 कितना होगा, 6 दूनी 12 और 12 और 1 कितना होगा 14, यानी 142/7। कितना आ गया, 142/7 आ गया मेरे पास में। कितना आया था, 142/7, ठीक है। 12 और 1 13, सॉरी कितना होगा 13, 132/7 आ गया। कितना आ गया, 132/7। अब मैं इसका डिवाइड इसमें करूंगा, यानी इसका डिवाइड इसमें करूंगा, तो करो इसका डिवाइड 7 से भाग देंगे किसमें, 132 में। 132 में 7 से डिवाइड देंगे, 7 दूनी कितना होता है 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना बचेगा 6 बचेगा, 7 8 56, 7 नीम 63, 7 8 56, कितना बचा 18 पॉइंट समथिंग आया, क्या आएगा 18 पॉइंट, क्या आएगा 18.86 सेंटीमीटर
स्क्वायर। अब बोलोगे स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि इसमें क्या निकालते हैं हम, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उसको क्या करते हैं स्क्वायर में निकालते हैं। क्या निकालते हैं उसको, स्क्वायर में निकालते हैं। मैंने सबसे पहले क्या पता है मुझे, सबसे पहले एक फॉर्मूला पता है मुझे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, जिसमें मुझे आर का मान दे रखा है 6, जिसमें थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है। अब करना क्या है, पाई का मान मुझे पता है, क्या अप्लाई करना है हर जगह 22/7, 22/7 इंटू पाई, आर का मान 6 इंटू 6 और थीटा का मान कितना 60 डिग्री बट्टे 360। ठीक है, मुझे क्या करना है, अब मैंने क्या करा इसमें, सबसे पहले मैंने करा क्या, इसमें 0 से 0 काटा, 6 से 6 को 36 को कितनी बार काटा, 6 बार काटा, 6 से 6 कितनी बार काटा, एक बार काटा, 6 से 6 एक बार काटा मैंने, एक बच्चा 6 का इंटू 6 में करेंगे 6 आएगा, 22 गुणा 6/7। ठीक है, 7 से मैंने 132 को काटा कितनी बार, 18.86 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर, यानी 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या मेरे पास में इसका उत्तर होगा। ठीक है, इस बार इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छा सा। देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके पास में उपस्थित होता है, नया क्वेश्चन निकलेगा। क्या बनता है कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि कितनी, मेरे पास में 22 सेंटीमीटर। चतुर्थांश का एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में एक वीडियो एक फॉर्मूला लिखवाया होगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले लिखना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है हमारे पास में, क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास में, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपको फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन करना बहुत पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले उस फॉर्मूले जिसकी परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि किसकी होती है हमारे पास में, सबसे पहले परिधि निकालनी है मुझे, किसकी निकालनी, परिधि किसकी होती है, वृत्त की। किसकी होती है, वृत्त की। इसमें मेरे पास में एक केंद्र होता है, केंद्र क्या मानता हूं, ओ मानता हूं, एक त्रिज्यखंड होता है, त्रिज्यखंडी चल रहा है, एक चाप होता है, जीवा होती है, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में परिधि निकालनी है, मैंने यहाँ से प्रकार से रखना चालू किया इसको, मैंने यहाँ से इसको डिक्टो को बनाया, यहाँ से घुमा के लाया और वहीं पे छोड़ दिया, तो क्या कहलाते हैं मेरे पास में परिधि कहलाएगी। यहाँ पे यहाँ छोड़ा मैंने, यहाँ से स्टार्ट किया था बनाना और यहाँ से मैंने यहाँ पे ला के छोड़ दिया। ठीक है, क्या है परिधि, परिधि कितनी मेरे पास में 22 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है हमारे पास में परिधि, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 सेंटीमीटर दे रखी है। अब करना क्या है, सबसे पहले आप जानते हो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि लिखना, वृत्त की परिधि बराबर क्या दे रखी है मेरे पास में 22 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं जानता हूं वृत्त की परिधि मेरे पास में कितनी होती है, 2 पाई आर होती है बराबर 22। ठीक है, मुझे आर का मान निकालना है, क्या निकालना है मुझे, आर का मान निकालना है। तो क्या करूंगा, आर निकालने के लिए क्या करूंगा, 22/2 पाई को मैं नीचे ला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 2 पाई को मैं नीचे ले आया, मुझे करना क्या, आर का मान निकालना, आर बराबर 22/2 इंटू पाई का मान कितना लगाता हूँ, 22/7 लगाना है, 22/7 लगाना है, मैंने देखो ये लगा दिया। ठीक है, अब बोलो सर ये तो गलत किया आपने, नहीं, क्या करा, जो भाग में होता है वो कहाँ पहुंच जाता है, गुणा में, तो क्या करो, आर बराबर 22 गुणा 7/2 गुणा 22। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, 22 से 22 को काट सकता हूँ, क्या बचेगा, आर का मान क्या आएगा, 7/2। ठीक है, अब 2 को मैं 7 से काटता हूँ, समझो, मैंने 2 पाई आर का मान निकालना, आर का मान निकाला तो 22/2 पाई क्या, यानी मुझे 2 पाई को अंदर भेज दे, नीचे भेज दिया मैंने, आर का मान निकालना मुझे सेम। ठीक है, आर निकालने के लिए मुझे क्या करना, 22/2 इंटू 2 22/60। ठीक है, अब इसको क्या करा, 22 से 22 काट दो या डायरेक्ट उसके बाद कर दो, 22 से 22 काटा, 7 को ऊपर पहुंचा दिया, गुणा में चला गया, जो भाग में होता है गुणा में बन जाता है, 7 पहुंच गया, 7/2। अब मुझे करना क्या, 2 से 7 को डिवाइड करूंगा तो कितनी बार आ गया मेरे पास, 3 2 3 6 और 2 पंजे 10, कितना आएगा, आर का मान 3.5 आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, व्रत का चतुर्थांश निकालना है, क्या निकालना है, व्रत का चतुर्थांश निकालना है। अब व्रत का चतुर्थांश निकालने के लिए फॉर्मूला होता है चतुर्थांश का, क्या फॉर्मूला बताया मैंने अभी, तुम बताया 1/4, बोला करो साथ में, क्या बताया, 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्या 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया मैंने, बताओ 1/4 पाई का मान बताया आपको कितना लगाना, 22/7, आर का मान पता कितना निकल के है, 3.5 इंटू 3.5, यानी स्क्वायर करना है, 2 भागों में तोड़ के लिखना है उसको। ठीक है, 2 भागों में तोड़ के लिखना है। मुझे पता है इस पॉइंट को उठाने के लिए मैं क्या करूंगा, 10 का लगा सकता हूँ, इस पॉइंट को उठाने के लिए 10 लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 1/4 इंटू 22/7 इंटू 35/10 10। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे देखो कौन सी चीज मेरी कर सकते हो, कौन सी चीज मेरी नहीं कर सकती। सबसे पहले इसको काट के देखो क्या कर सकता है, मेरे पास में 7 से 7 पंजे 35। ठीक है, कट गया मेरे पास में। इसी प्रकार 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, कट गया मेरे पास में। ठीक है, कितनी बार कटा, 7 बार।
कितनी बार काटा, 7 बार। जो काटा है पहले उसको लिखो, 1/4 इंटू 22/1, एक बचा मेरे पास में ये, और 5/2 इंटू 7/10। ठीक है, ये कट गया मेरे पास में। अब क्या कर सकते हैं, 4 से काटो, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 से अब क्या काटेगा, 5 से 5 दूनी 10, कितनी बार काटा, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, और क्या कट सकता है मेरे पास में, और कुछ नहीं कटेगा। देखो और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब कुछ नहीं कटेगा, तो मेरे पास में क्या बचता है, 1/2 इधर बचेगा और 11/1 इधर बचेगा, इंटू 1/2 इधर बचेगा और इंटू 7/2 इधर बचेगा। ठीक है, अब मुझे इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो, कितना आया, 77/77 कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, कितना आएगा, 77/8 आ गया। कितना आया, 77 मेरे पास में 8 आ जाता है। अब मैं क्या करना है, इसका भाग इसमें दूंगा तो मेरे पास में क्या उत्तर निकल के आएगा, काट के देखना, ये आएगा 9.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है, 9.63 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये क्या आपका उत्तर होगा। मैंने डाइट कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप अच्छा से, बहुत अच्छी प्रकार से। पहले इसमें मैंने परिधि निकाली, परिधि निकालने के बाद आर का मान निकाला, आर निकालने के बाद चतुर्थांश का क्षेत्रफल पुट किया है। ठीक है, एक बार आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, नहीं समझ में आता दोबारा वीडियो पीछे बैक करके दोबारा देख सकते हैं। आपके पास में नया क्वेश्चन आता है, एक नया अच्छा सा, यानी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया हुआ आपको, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्वेश्चन बोलता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले आपको त्रिज्यखंड बनाना है, क्या बनाना है आपको, पहले त्रिज्यखंड का डिफाइन करना है। तो मैंने एक डायग्राम तैयार करता हूँ। ठीक है, मैंने एक डायग्राम तैयार किया जिसमें मेरे पास में क्या, ये क्या होता है, केंद्र होता है वो, जिसमें एक त्रिज्यखंड होता है हमारे पास में, ये त्रिज्यखंड होता है। ठीक है, ये होता है हमारे पास में त्रिज्यखंड। हमने सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये हमारे पास में 2 पॉइंट होते हैं, ये ए पॉइंट होता है हमारे पास में, क्या होता है, ये ए पॉइंट होता है, और ये क्या होता है मेरे पास में, बी पॉइंट होता है। 2 पॉइंट हो गए हमारे पास में। ठीक है, जिसमें मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, सबसे पहले त्रिज्यखंड पता है, लघु त्रिज्यखंड क्या होता है मेरे पास में, ये वाला पार्ट जो होता है क्या होता है, क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड होता है। क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड होता है। क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड होता है, जहाँ क्या होता है मेरे पास में थीटा होता है, और थीटा का मान कितना रखा मेरे पास में, 60 डिग्री। देखो इसमें लिखा नहीं है, तो कोण बराबर लिखना, क्या लिखोगे, कोण बराबर 60 डिग्री, गलती से रह गया, क्या है, कोण बराबर 60 डिग्री। कोण बराबर कितना आएगा हमारे पास में, जिसमें इसमें कोण बराबर कितना दे रखा है, इसे कोण, इसमें कोण बराबर कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री हो। ठीक है, तब तो हमने क्या करना, सबसे पहले मुझे कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है इसमें। ठीक है, जिसमें मुझे त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, ये 10 सेंटीमीटर। ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला, एक बार मुझे बताओगे, लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास में, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यानी 2 आर हो गए, यानी एक आर ये और एक आर ये, क्या बन गई मेरे पास में, आर स्क्वायर बन गई। थीटा, एक थीटा है मेरे पास में, थीटा लगा दे बटे 360, यानी किसमें से, पाई में से। ठीक है, मैं जानता हूँ पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। आर का मान कितना, 10 गुणा 10 होगा। थीटा का मान कितना होगा, 60 होगा बटे 360 होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हो, फॉर्मूले आपको याद है। 0 से 0 काट सकते हो, बचा क्या मेरे पास, 6 से काटोगे कितनी बार, 6 बार। मेरे पास में क्या बचता है, 22/7 इंटू 10 गुणा 10/6। ठीक है बेटा, अब मैं जानता हूँ मेरे पास में क्या कर सकता है, 2 से काटा 2 तिया 6, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, कट गया मेरे पास में। ठीक है, क्या बचता है, 11 इंटू 10 इंटू 10 इंटू, ठीक है, और 7 इंटू 3, मेरे पास में ये निकल के आता है। अब मुझे इसका इसमें गुणा करना है, पहले क्या करूँ, 11 इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास में, 100 हो जाएगा। ये इसमें गुणा करो, 7 ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब इसका इसमें करें, कितना हो जाएगा मेरे पास में, 1100 हो जाएगा बट्टे 21। ठीक है, अब 21 से क्या करना, आप इतना छोड़ना चाहते हो तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखकर भी छोड़ सकते हो, इतना लिखना चाहो तो। आपको चाहिए और कुछ करना है आगे, तो आपको क्या करना है, इसको इसमें से भाग देना, जो आपको पॉइंट में निकल कर आ जाएगा, जो भी निकल के आएगा उसमें क्या लिखना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों मेरे उत्तर जो दे रखे हैं दोनों सही उत्तर सेम होंगे, सही होंगे। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका अच्छे प्रकार से। मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए, इन 3 क्वेश्चन और बहुत अच्छे प्रकार से रिवीजन करना है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देता हूं मैं, थोड़ा सा इसमें चेंज करूंगा। क्या करूंगा, इसमें क्या करना है आपको, केवल
20 करना है। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्या वाले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्या आपके लिए होमवर्क देना है, क्या है आपके लिए SW दे रखा है, इसको आप सॉल्व करना बहुत अच्छे प्रकार से। क्वेश्चन यानी आपके पास में 4 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया है और 3 क्वेश्चन आपके पास में प्रोवाइड कराए गए हैं। ठीक है, एक बार आप बहुत अच्छे प्रकार से इनका रिवीजन करेंगे, अच्छे प्रकार से इनको सोचेंगे समझेंगे और बहुत से प्रकार से इनका रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, कॉपी किताब लेके बैठा कर साथ में, कोई कमेंट है आपका तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और लगी वीडियो अच्छी तो एक बार चैनल सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे और आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूला करें। ठीक है, आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।